माँ की कोख से बच्चे का जन्म कुदरत के सबसे बड़े करिश्मों में से एक है। लेकिन आजकल ये करिश्मा थोड़ा कम होने लग गया है। भारत में हर 5 में से 1 डिलीवरी सिजेरियन से होती है। बाकी के देशों का तो और भी बुरा हाल है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐन मौके पर बच्चा या तो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने गले में फंसा लेता है या सर ऊपर और पैर नीचे कर लेता है, और कुछ नहीं तो बच्चा पेट में पॉटी कर देता है। ये आजकल के बच्चे भी ना पैदा होने से पहले ही इतनी शरारत। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं सिजेरियन डिलीवरी को। दर्द उठता है और सब कहते हैं इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा। फौरन मतलब एकदम फौरन। बच्चा बाहर निकलने को बेताब है। अगर फौरन 1 मिनट में लेकर नहीं गए तो सड़क पर ही डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी एक लंबा प्रोसेस है। लेबर पेन शुरू होने से लेकर बच्चे के पैदा होने तक बीच में बहुत कुछ होता है। हाँ, अगर बच्चा ऑपरेशन से यानी सिजेरियन के जरिए हो रहा है तो बात अलग है। तो चलिए इसे समझने के लिए आपको ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही। सिजेरियन या सी सेक्शन से पहले पूरे पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है। ऑपरेशन वाली पूरी जगह को डिसइंफेक्टेड कपड़े से ढका जाता है। शरीर पर एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए डॉक्टर पेट को थोड़ा हिलाकर चेक करते हैं। महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी सब कुछ सही चल रहा है। वो होश में है, बस एनेस्थीसिया के कारण दर्द महसूस नहीं कर रही है। इसलिए अब डॉक्टर चीरा लगा सकते हैं। और चीरा लगते ही चंद मिनटों के अंदर बच्चा पेट से बाहर आ जाता है। सी सेक्शन वाकई बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन है। और जितनी जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाता है उतनी ही जल्दी टांके भी लगाए जाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे। इसके बाद बच्चे को मुलायम तौलिए से साफ किया जाता है। जर्मनी में नवजात शिशु को नहलाया नहीं जाता क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि साफ पानी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में अक्सर पिता भी मां के साथ ही होते हैं। हाँ, बीच में एक पर्दा जरूर लगा होता है ताकि उन्हें खून का सामना ना करना पड़े। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ये पर्दा नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से नहीं होती है, इसलिए ना ही उसमें इतना गहरा चीरा लगता है और ना ही इतना खून निकलता है। सिजेरियन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। बच्चे तक पहुंचने के लिए काफी गहरा चीरा लगाना होता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉक्टर माँ अपने 4 साल के बेटे को समझा रही हैं कि सी सेक्शन कैसे होता है। वो उसे बता रही हैं कि सबसे पहले स्किन पर एक कट लगाया जाता है, उसके बाद स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है, इससे गुजरते हुए मांसपेशियों तक यानी मसल्स तक पहुंचते हैं। जब ये कट जाती हैं उसके बाद यूटेरस तक पहुंचते हैं। यूटेरस के अंदर एमनियोटिक सैक होता है, इसे काटते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा। ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि इस 4 साल के बच्चे को हम में से बहुत सारे बड़ों से ज्यादा जानकारी है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और क्योंकि हमें कुछ खास जानकारी नहीं है, इसलिए कई बार डॉक्टर कुछ भी कहकर हमें फुसला लेते हैं, जैसे कि ये कि बच्चे ने गर्भनाल अपने गले में फंसा ली है। दरअसल बच्चा अक्सर अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ कर रखता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, ऐसे में वो कई बार गले में भी अटक जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो खुद ब खुद गले से निकल भी जाती है। जाहिर है ऐन मौके पर डॉक्टर आपसे इस तरह की कोई बात कहेंगे तो आपको उनकी बात माननी होगी। WHO के अनुसार सिजेरियन सेक्शन सिर्फ तब करना चाहिए अगर बच्चे या माँ दोनों में से किसी एक की जान को खतरा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 10 से 15% मामलों में ही ऐसा करने की हिदायत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का हाल क्या है? एक RTI एप्लीकेशन के जवाब में बताया गया कि दिल्ली के अस्पतालों में 65% डिलीवरीज सिजेरियन के जरिए होती हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए, क्या 65% मामलों में इमरजेंसी होती होगी? नॉर्मल डिलीवरी में बहुत लंबा वक्त लगता है और सिजेरियन में सिर्फ कुछ मिनट। तो जाहिर है कि ये फायदे का सौदा तो है ही, लेकिन जच्चा और बच्चा दोनों को इससे नुकसान होता है। स्टिचेस ठीक होने में कई बार महीने लग जाते हैं और बच्चा। नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए काफी तनावपूर्ण होती है, लेकिन ये तनाव जरूरी होता है। इस तनाव के कारण ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो बच्चे के शरीर में कई जरूरी प्रोसेसेस को शुरू करते हैं, जैसे कि फेफड़ों को ठीक तरह से सांस लेने के लिए तैयार करना, ताकि फेफड़ों के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड बचा है वो आसानी से बाहर आ सके। पैदा होते ही बच्चे को मां से जोड़ने वाली गर्भनाल काट दी जाती है।
इन हार्मोन्स से लिवर को ये संदेश भी जाता है कि अब उसे ऊर्जा के भंडार खोल देने चाहिए। और सबसे ज़रूरी, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा माँ के बहुत सारे बैक्टीरिया के संपर्क में आता है। ये बैक्टीरिया बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, उसे बीमारियों से बचाते हैं। ब्रिटेन में 600 नवजात शिशुओं पर हुए शोध में देखा गया कि नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों की आंतों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद थे, जबकि सिजेरियन से हुए बच्चों की आंतों में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया थे जो बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी बच्चा किस तरह से पैदा हुआ है, इसी से निर्धारित हो जाता है कि आगे चलकर वो फिट रहेगा या फिर बीमार। वैसे जरूरी नहीं जो बच्चा सिजेरियन से पैदा हो वो जिंदगी भर बीमार ही रहे। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान माँ पौष्टिक आहार ले रही थी या नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद कितने वक्त तक उसे माँ का दूध पिलाया गया, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन एक बात तय है कि कुदरत ने बच्चा पैदा करने का जो तरीका बनाया है वो बिल्कुल फूल प्रूफ है। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, लेबर पेन उठने से लेकर बच्चे के पैदा होने तक बीच में क्या सब होता है, इस पर भी मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक और शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार।